हो गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। बहुत इजी सा है, समय ज्यादा नहीं लगेगा, तुम लोग सिर्फ थोड़ा से ध्यान देगा तो बस 25 मिनट्स में क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जब भी कोई इंटरेस्ट निकालते हैं तो व्हाट वी यूज रेट इनटू अमाउंट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, कैपिटल होगा। ओके सर, लेकिन ये कौन सा कैपिटल होना चाहिए सर, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल। हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगता है, क्लोजिंग के ऊपर नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग कैपिटल के ऊपर में रेट लगाएंगे वो कैपिटल ओपनिंग का होना चाहिए, ना कि क्लोजिंग का होना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक सेकंड को, अच्छा आगे अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से हम बोला, एक क्वेश्चन हम लोग रीड कर रहा है, पहले क्वेश्चन रीड करता है उसके बाद समझता है। ठीक है, वेट वेट, हाँ सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक बार रीड करो क्वेश्चन आराम से। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है। प्रदीप सुदीप आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1st April 2016 showed a balance of 2 lakh rupees and 1 lakh rupees respectively। ठीक है, फिर बोला, हाँ, on 1st June 2016 Pradeep introduced additional capital of rupees 40,000 and on 1st September Sudeep introduced 30,000। okay, on October 1st 2016 Pradeep withdrew rupees 20,000 and on 1st December Sudeep withdrew 10,000 from their capital। अब हमको ना एक पहले लाइन बनाना है, तुम लोग को मालूम है मेरा आदत कैसे करके है, हम लोग कैसे करके बनाते हैं, तो एक एक करके पहले बनाते हैं। हाँ, पहले किसके लिए बनाते हैं, प्रदीप के लिए। ठीक है, पहले समझो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्रदीप के लिए पहले एक लाइन बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला उस हिसाब से लाइन में पुट करेंगे। ठीक है, 1st April 2016 को प्रदीप का कैपिटल कितना दिख रहा था, 2 लाख रुपीज, तो हम यहाँ लिखेगा 1st April 2014 2 लाख रुपए दिख रहा था। ठीक है, ये प्रदीप का बात बोला, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बोलना हमको। हाँ, फिर आगे तो 16 है, 14 नहीं, सॉरी 16 है ये। ओके, फिर आगे यहाँ बोला बाकी प्रदीप का बोला, ऑन 1st June प्रदीप इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 40,000, मतलब प्रदीप ने डाला, और राइट कब डाला, 1st जून को डाला 2016, 40,000। मतलब अब नेक्स्ट मार्किंग यहाँ करेगा, 1st जून बोला, जून मतलब 6, यहाँ पे वो एडिशन कैपिटल डाला 40,000 का, राइट। ठीक है, तो प्रॉब्लम है। इसके बाद क्या बोला, आगे बढ़ता है, इसके बाद बोला ऑन 30 अक्टूबर 2016 प्रदीप विड्रू, मतलब निकाल लिया 20,000। कब निकाला, 1 अक्टूबर को, तो हम लोग क्या करेगा, 1 अक्टूबर, यहाँ पे विड्रू हुआ मतलब माइनस कितना, 20,000 विड्रू। ठीक है, अब सर क्या करना है, अब तुमको देखो मेरा बात सुनो, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल कितना रहेगा, 2 लाख रुपया। जिस दिन यहाँ आया 40,000 ऐड हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल कितना हो गया, 2,40,000। और यहाँ पे -20 हो गया, मतलब 2,40,000 से 20 निकल गया, तो बचा कितना, 220। समझ में आया बात। तो ये हम कैसे निकाला पहले वो जानना जरूरी है। उसके बाद अपन क्या करेगा पता है, इन दोनों के डिफरेंस में कितना महीना होता है, देखो तो 2 महीना होता है इन दोनों का, 6 7 8 9, 4 महीना, और ये तो लास्ट डे होगा, ये होगा तुम्हारा 6 महीना। पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया, हम क्या किया, हम सिर्फ एक जन का ही किया। ठीक है, प्रदीप का किया, सुदीप का नहीं किया, वो तुम लोग खुद करेगा,
हम सिर्फ प्रदीप का बता के दिया है तुम लोग को। अब हमको ये बताओ कि प्रदीप में किसी का प्रॉब्लम है क्या, लिखा है हम, कोई भी पूछ सकता है कुछ अगर डाउट है। देखो हमको बोला था, क्वेश्चन में ही बोला है कि 1/4/2016 को प्रदीप का 2 लाख रुपया था। फिर बोला कि 1/6/2016 में वो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल लेके आया 40,000, और फिर बोला 1/10/2016 में 20,000 विड्रॉ कर दिया वो। तो यहां से यहां तक कोई चेंजेस नहीं था, 2 लाख का 2 लाख कैपिटल था, राइट। जैसे यहाँ पे 40,000 वो और लेके आया तो उसका कैपिटल 2 लाख से 2,40,000 हो गया, जो कि यहाँ तक सस्टेन रहा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 20,000 वो लेके चला गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 2,20,000 आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? विदिशा बुझी पैसा मत की कुछ कोई डाउट है? देखो किसी को कोई डाउट है ना, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रद्धा बुझी पैसा मत की कोई अच्छा, अब ये जो मंथ है ये कैसे निकाला, ये मंथ भी समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 पूरा 5, 6 नहीं ले सकता क्योंकि 6 का 1 तारीख है, तो 2 महीना हो गया। 1/6/16 से लेके 1/10, तो पूरा 6 पूरा 7 पूरा 8 पूरा 9, 10 नहीं ले सकता क्योंकि 10 का 1 तारीख है, तो 4 महीना। तो मालूम है साल भर में 12 महीना होता है, अगर 2 और 4 चला गया तो बचा हुआ। अब हमको बताओ किसी को प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोल सकता है हमको। तो अब निकालेगा कैसे मालूम है, अब हमको निकालने का तरीका बता रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9 है। हम एक का निकालेगा, एक का तुम निकालेगा, ठीक है ना। इधर देखो, यहाँ हम लिखेगा 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू 9% इंटू 2/12 प्लस 2,40,000 इंटू 9% इंटू 4/12, फिर 2,20,000 9% इंटू 6/12। हम क्या किया, ये 2 लाख रुपया 2 महीना था तो 2 महीना के हिसाब से निकाला। ये 2,40,000 4 महीना था, 4 महीना के हिसाब से निकाला। ये 2,20,000 6 महीना का था, 6 महीना के हिसाब से निकाला। और नीचे तो 12 हो गई क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो ये जब सॉल्व होगा तब तुम्हारा आंसर निकलेगा, जो भी आंसर है वो हमको मैटर नहीं करता, निकालने का तरीका ये है। सर हाँ बोलो। सर ये जो आप ये 240 पे जो प्लस किया, ये इसके बाद माइनस होगा कि नहीं? हाँ ये माइनस हो गया ना, 20,000 माइनस हो गया तभी तो जाके 220 हुआ। और नहीं नहीं, ये मतलब वाला ये प्लस ही होगा, प्लस 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 प्लस, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ माइनस सारा करके प्लस निकाले। होगा ना? हाँ सारा प्लस होगा, ओके। सारा प्लस होगा। हाँ अब बताओ किसको प्रॉब्लम है प्लीज, क्योंकि एक तुम लोग खुद करेगा। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना? हाँ तो कैपिटल से भी तो बात बोला था, ये कैपिटल ही था सर लेकिन यहाँ पर तो ड्राइंग्स भी है ना, वो विद अरे म्यूट हो गया, बोलो तो क्या बोला था। हम शिखा को म्यूट करा था, तुम्हारा म्यूट हो गया, बोलो। वो जो विड्रॉ किया, क्या बोल रहा है, जो विड्रॉ किया उसका इंटरेस्ट। हाँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहाँ पर आएगा ना? क्वेश्चन में कहीं पे निकालने बोल रहा है, बता। सर रीड कर पूरा। वो कैपिटल बोला है सर। हाँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा ना हमको, क्वेश्चन में बोला ही नहीं और उसके लिए इंटरेस्ट का रेट बताना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है बस, ड्राइंग बोला ही नहीं है। यहाँ देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला है, ड्राइंग है ही नहीं, तो हम लोग सिर्फ कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट निकालेंगे, ड्राइंग के ऊपर निकाल नहीं सकते, ठीक है। और किसी को, हाँ बोलो। सर ये 9 तो इंटरेस्ट है सर इसका ना दिया हुआ। हाँ 9%, ये रहा यहाँ नीचे देख, ये रहा सर ये 9%। 100, सर ये 100। अबे अबे 9% क्या होता है, 9/100 नहीं होता है क्या? ठीक है सर। और किसको क्या प्रॉब्लम है, अमन समझ में आया है? सर
हाँ এই 4 মাহলৈকে তো বুজি পালো কিন্তু আকৌ 2,20,000 টো যে 6 हाँ months এইটো স্যার কেনেকে বাবা হয় ইয়াৰ পৰা গিনতি কৰাচোন 10 11 12 1 2 3 কিমান মাহ হয় 5 10 11 12 1 2 3 or 6 3 गुट्टे टू लोग हाँ ঠিক हाँ और क्या प्रॉब्लम है बोलो और कोई किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है तो बोलो प्लीज अच्छा अब सुनो ये हम निकाला ना सुदीप का तुमको खुद निकालना है सुदीप का तुमको खुद निकालना है ठीक है अच्छा एक नोट लिखो तो नीचे एक नोट लिखो तो हाँ विशाल पता नहीं आंसर कितना है क्योंकि आंसर तो हमको भी नहीं मालूम है आंसर हम देख के बता देगा क्या है सिर्फ एक नोट लिखो तो if the date of drawing is not mentioned in the question, if the date of drawing is not mentioned in the question, we have to ignore it while calculating interest on capital. अब हम ये क्या लिखा हम समझा के दे रहा है ठीक है हम क्या लिखा समझा के दे रहा है सेम क्वेश्चन हाँ सेम क्वेश्चन ये रहा सेम क्वेश्चन में सिर्फ हम चेंज कर रहा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है इसलिए हम बोल रहे हैं ठीक है देखो सेम क्वेश्चन में हम ये बोल रहा है पहले नोट क्या लिखा हम पहले नोट तुम लोग रिफर करो हम नोट में ये लिखा अगर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं बताया मतलब सॉरी अगर हमको ड्राइंग्स का डेट नहीं बताया तो वी विल इग्नोर मतलब यहाँ पे इधर देखो ये जो यहाँ लिखा है ना ऑन 1 अक्टूबर 2016 प्रदीप विड्रीव रुपीज इतना अगर हमको ये डेट नहीं देता अगर हमको ये डेट नहीं देता सिर्फ हमको बोलता प्रदीप विड्रीव 20,000 हमको डेट नहीं देता तो उस टाइम में इफेक्ट क्या होता वो हम बोल रहा है यहाँ पे वापस हम बना रहे हैं देखो वापस बना रहा है ठीक है लाइन 1/4/16 में 2 लाख रुपया था फिर 1/6/16 में 40,000 ऐड हुआ एडिशन में तो टेंशन ही नहीं है ठीक है एडिशन हुआ सर उसके हाँ सर एक और बार दिखाइए ना डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा नेटवर्क की वजह से ये वाला तुम कहाँ तक सर ये नोट वाला आप समझा रहे थे ना डेट वाला लिखो 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 लिख लो लिख लो सर नहीं लिख लिया उसके बाद जो बोला समझाना है ना अच्छा हाँ समझा दे रहा यहाँ पे समझा रहा इधर देखो यहाँ पे ये दोनों था और लास्ट लाइन में क्वेश्चन में बोला था 1/10/16 को 20,000 विड्रॉ हुआ है या ना हम ये बोला अगर ये डेट हमको नहीं बोलता ये बोलता कि विड्रॉ हुआ लेकिन डेट नहीं बोलता उस समय मतलब जैसे यहाँ पे ये डेट नहीं बोलता सिर्फ ये बोलता कि प्रदीप विड्रॉ किया है 20,000 तब हम लोग ना इसको पूरा का पूरा इग्नोर कर देता मतलब लाइन में तब लिखता ही नहीं तब हम लोग ऐसा कुछ करता ही नहीं डायरेक्ट हम क्या करता 2 लाख के ऊपर यहाँ से यहाँ तक निकालता 2,40,000 के ऊपर यहाँ से यहाँ तक निकालता ठीक है क्योंकि यहाँ पे तो 2 लाख रुपया आ गया और यहाँ पे 2,40,000 अब तुम बोलेगा सर विड्रॉ हुआ हम मानता है विड्रॉ हुआ लेकिन हमको डेट नहीं दिया ना तो हो सकता है कि लास्ट डे में विड्रॉ हुआ तो पूरा साल भर सेम रह गया हम लोग वो मान लेगा समझ में आ रहा है तो हम तुमको सिर्फ ये बोला अगर ड्राइंग्स का डेट नहीं देगा तो उसको इग्नोर कर देना पूरा का पूरा यहाँ पे देखो ड्राइंग्स का डेट दिया था बोल के हम इग्नोर नहीं किया था हम किया ड्राइंग्स का यहाँ पे था ड्राइंग्स लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेट दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में डेट नहीं देगा तो तुम उसको पूरा इग्नोर कर देगा हम वही बोल रहा था और कुछ नहीं तब तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 2 लाख के ऊपर 2 महीना 9% प्लस 2,40,000 के ऊपर 10 महीना 9%
बात समझ में आई या प्रॉब्लम है? हमको बताओ किसको डाउट है, क्योंकि तुम लोग को ही सम करने देगा, 2 सम है, हम तुम लोग को करने देगा, कौन नहीं करेगा? आकाश समझ में आया हम क्या बोला? हाँ सर आया। ठीक है, ऋषभ समझ में आया? हाँ सर आया पूरा। आ गया ना? अच्छा, अंजलि की प्रॉब्लम है নাই স্যার। বুঝি পাইছা ন? যেতিয়া আমাক কি দিয়া নাথাকিব, যেতিয়া আমাক withdrawings or date দিয়া নাথাকিব, we will just ignore it, we won't write in the question, okay? ডাইরেক্ট আমি answer টো কৰি দিম, just drawings or date দিলে আমি লিখিম, সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব। ये नोट बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये आएगा, इसीलिए बोल रहा है। ठीक है, अब एक काम करना है तुम लोग के लिए, देखो हम समझा दिया, 2 सम हम दे रहा है, उस 2 सम को पूरा फुल्ली सॉल्व करो, सॉल्व करके हमको आंसर करके भेजो। ठीक है, भेजो। तो अगर ये आईओसी निकल गया तुम्हारा, तो मेरा आईओसी का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम आईओडी निकालना सिखाएगा कल। समझ में? आईओसी ये सीख गया तो आईओडी, बिकॉज आईओसी इज वेरी इजी, आईओडी में थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग को। सर वो सम अभी आपने बताया था प्रदीप और सुदीप वाला, उन लोगों का इंटरेस्ट इन कैपिटल अलग अलग से वो आंसर निकलेगा ना? हाँ बेटा, मतलब इसलिए तो हम अलग अलग से, हाँ अलग अलग से निकलेगा, अलग अलग आदमी अलग अलग से निकलेगा, एक साथ नहीं कर सकता, दोनों का अलग आंसर अलग अलग। क्योंकि बिजनेस जब इंटरेस्ट देगा तो प्रदीप को अलग से देगा, सुदीप को अलग से देगा, दोनों को एक साथ तो नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग इंडिविजुअल है। समझ में आया बात हम क्या बोला? हाँ सर। और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। गीताक्षी बुझी पाइसा? স্যার পাইছো। देखो हम बहुत कम कराया है, सिर्फ 2 सम सिर्फ समझा के दिया है, ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? तो किसी को भी प्रॉब्लम अगर है तो